ने पहले जो है 6 भावों को पढ़ लिया था, ठीक है। अब उसके बाद के 6 भावों को हम लोग जानने वाले हैं। फिर उसके बाद जो है 6 भाव हो गए थे, फिर 7वां भाव, ये है आपका 7वां भाव। ये 7वां भाव है और ये पत्नी का भाव होता है, यानी कि इसमें विवाह को देखा जाता है, पत्नी को देखा जाता है, पत्नी के गुणों को देखा जाता है, पत्नी कैसी होगी उसको देखा जाता है। यानी कि यहाँ से प्रेम, 5वें घर से प्रेमिका के बारे में सब कुछ नॉलेज मिलती है और 7वें घर से पत्नी के बारे में सब कुछ नॉलेज मिलती है। तो पति पत्नी कैसे हो रहेंगे, पत्नी के लिए पति, पत्नी के लिए पति के लिए ऐसा घर देखा जाता है और पति पत्नी के लिए यही घर देखेगा। विवाह कब होगा, कैसे होगा, वो भी सब यहीं से है। लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, ये भी यहीं से देखा जाता है कि वो लव मैरिज करेंगे या अरेंज मैरिज करेंगे, ये हम लोग बाद में सीखेंगे कैसे देखा जाता है। अभी यहाँ पर बस मोटा मोटा देख रहे हैं। विवाह देखा जाता है, वाणिज्य व्यापार या साझेदारी, यानी कि कोई अगर किसी से कैसा भी व्यापार करता है तो वो भी यहीं से देखा जाता है, या किसी से साझेदारी वाला व्यापार करता है वो भी यहीं से देखा जाता है। तो ये सब जो है क्या कहते हैं, पार्टनरशिप, यानी कि घर कुल मिला के पार्टनर, चाहे वो अपना पार्टनर हो, चाहे वो बिजनेस का पार्टनर हो, चाहे वो कैसा भी पार्टनर हो, पार्टनर को देखा जाता है। फिर उसके बाद ये होता है 8वां घर। 8वां घर होता है, देखिए इसमें हम नंबर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आपके अंदर कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये सभी घर है और इनको कभी भी लिखा नहीं जाता, इनके केवल अपने आप में समझा जाता है कि हाँ ये पहला घर है, इसमें इतनी चीजें देखी जाती है, ये आपके माइंड में होना चाहिए, ये कहीं भी किसी कुंडली में लिखा नहीं होता है, ठीक है। भाव कभी नहीं लिखी जाती, जो राशियां होती 1 2 3 4 वो लिखे जाते हैं, इसीलिए मैंने नंबर्स नहीं दिया है कि कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है ना। तो ये 8वां भाव होता है। 8वें घर से जो है मृत्यु का घर कहा जाता है, इसे 8वें घर को मृत्यु का घर कहा जाता है, या मृत्यु तुल कष्ट यहाँ पर आपको मिलते हैं, ठीक है। गुप्त धन यहाँ पे देखा जाता है कि गुप्त धन भी मिलता है, दुख भी यहीं से देखा जाता है कि आपको कितना ज्यादा दुख मिलने वाला है, मानसिक कलेश भी यहीं पर देखा जाता है, अचानक आने वाले संकट, ठीक है। जैसे आपकी जिंदगी में देखते हैं कि एक संकट पूरा नहीं हुआ, दूसरा संकट आ गया है, तो इसी घर की महिमा होती है, ठीक है। दुर्घटना, जैसे किसी का एक्सीडेंट होता है, तो जैसे ये घर हो गया, ये घर, 6ठे 8वें घर के जो ग्रह होते हैं उनकी कोई युति होती है, तब जाके व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है। अगर 8वें घर की युति हो जाएगी तो बहुत ही घातक एक्सीडेंट होगा। अगर छोटा एक्सीडेंट होना है तो 6ठा घर और 12वें घर को देखा जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया 8वां, यह है क्या कहते हैं, मानसिक कलेश होता है। दुर्घटना, लांछन, जैसे आप पर किसी ने लांछन यानी कि कोई गलत लांछन लगा दिया, आप उसके हकदार भी नहीं थे, आप पर गलत लांछन लग गया है, आप बदनाम हो गए हो, तो भी इसी घर की जो है महिमा होती है। तो ये घर हो गया, 8वां घर हो गया। इसी में तंत्र मंत्र यंत्र को भी देखा जाता है, यानी कि जो भी तंत्र मंत्र करते हैं, ठीक है, जो भी तंत्र मंत्र करते हैं इसी घर से जो है रिलेटेड होता है, यानी कि गुप्त विद्याओं का ही जो यहाँ पे जो है गुप्त विद्याओं, गुप्त धन हो गया या गुप्त विद्या हो गई, वो भी सब यहीं से देखा जाता है। यानी कि जिन लोगों के भी लग्नेश का इससे संबंध होता है उनके अंदर गुप्त विद्याएं आ ही जाती हैं, ठीक है। उनके अंदर गुप्त विद्या कहीं ना कहीं से तंत्र मंत्र यंत्र वाली विद्या आ ही जाती है, उनको बड़ा ही इंटरेस्ट उसमें होता है, विश्वास होता है, उनको जो है फल भी उसमें मिलता है, ठीक है ना। तो ये हो गया 8वां घर। फिर उसके बाद आते हैं 9वें घर पर, ये हो जाता है 9वां घर। 9वां घर कहा जाता है भाग्योदय का घर, यानी कि भाग्य का घर, ये होता है भाग्य का घर होता है। और इसमें जितने भी धर्म कर्म जो हम लोग अपनी जिंदगी में करते हैं जिससे अपना भाग्य बनता है, वो सब यहीं पे होता है, इसी घर से देखा जाता है। अगर यहाँ पे कोई बढ़िया ग्रह बैठा हुआ है तो आप धर्म कर्म में बिल्कुल निपुण रहोगे, करोगे। अगर आपका जो है नहीं बैठा हुआ है कोई ग्रह, तो आप जो है उतना ज्यादा धर्म कर्म नहीं करोगे, ठीक है। तीर्थ यात्रा यहीं पे देखी जाती है कि आपका तीर्थ यात्रा में कितना ज्यादा इंटरेस्टेड। अगर यहाँ का ग्रह अच्छा आप करोगे, अन्यथा आपका कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं रहेगी, आप यही कहोगे कि तीर्थ यात्रा करने से कुछ नहीं मिलता है। आध्यात्मिक स्थिति, यहीं से आपकी जो है आध्यात्मिक स्थिति का भी बोध होता है कि आप कितना ज्यादा आध्यात्मिक हो, इस चीज का नॉलेज भी यहीं से होता है। यहीं से वैराग्य देखा जाता है, यानी कि आप जो है इन सभी चीजों को छोड़ छाड़ के बिल्कुल वैरागी हो जाओ। तो जो वैरागी होते हैं वो अपने मन से नहीं होते हैं, पूर्ण निर्धारित होता है कि इसी का जो है जो ग्रह होता है वो बहुत ही अच्छी पोजीशन, मजबूत पोजीशन में होता है, तो उनको जो है वैरागी बना देता है।
भाग्योदय, भाग्योदय भी यहीं से होता है कि जब बैरागी हो जाएगा तो भाग्योदय इस जन्म में नहीं अगले जन्म में भले हो जाए जाके, ठीक है। तो ये भाव जो होता है ये कुल मिला के पुनर्जन्म यानी कि अगले जन्म के लिए होता है भाग्य, इस जन्म के लिए ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। तो ये 9 भाव हो गए, ये 9वें भाव तक हो गया था। फिर उसके बाद है 10वां भाव, ठीक है। 10वां भाव है, 10वें भाव में हम लोग अपना जो है पद देखते हैं, हम लोग अपना काम देखते हैं कि हम किस काम में जाएंगे या हमारा कार्य क्या रहेगा, कार्य क्षेत्र हमारा। यही भाव जो होता है हमारा कार्य क्षेत्र चुनता है कि आदमी अपने जीवन में आजीविका के लिए कौन सा कार्य करेगा, उसका ये कार्य क्षेत्र होता है। तो 10वां भाव पिता का भी होता है, जैसे चौथा भाव माता का होता है, 10वां पिता का होता है। यहां से जो है आपकी पिता की स्थिति देखी जाती है। पिता का भाव होता है पद प्रतिष्ठा का भाव होता है, यानी कि यहाँ से आपको ये देखा जाता है कितना आप मान सम्मान पाएंगे समाज में, वो सब यहीं से देखा जाता है, कितना मान सम्मान आपको मिलेगा। प्रशासनिक स्तर, यानी कि जो लोग IAS PCS बनते हैं, जो उनका प्रशासनिक स्तर होता है, अगर यहाँ का ग्रह बढ़िया है, प्रशासनिक ग्रह है, तो उसको जो है IAS PCS बनाएगा जाकर। तो यहाँ पर जो है प्रशासनिक स्तर दिखाता है। घुटने की प्रॉब्लम भी ये जो है दिखाता है। अगर आप में जो है क्या कहते हैं घुटने में प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं से ये ग्रह, ये जो घर है आपका, कहीं न कहीं से कुछ गड़बड़ होगा। घुटने का घर, प्रोन्नति, जैसे एक पद पर रहते हुए उसकी प्रोन्नति होती है, तो ये भी यहीं से देखा जाता है कि प्रोन्नति हो रही है, नहीं हो रही, क्यों रुकी हो रही, वो भी सब यहीं से देखा जाता है। उत्तरदायित्व, आप अपने जीवन में कितने ज्यादा जो है उत्तरदायित्व निर्वहन कर पाते हैं, ये भी सब यहीं से देखा जाता है। शासकीय कार्य, यानी कि शासन संबंधी कार्य जो है वो भी सब यहीं से देखते हैं, यानी कि सरकार रिलेटेड, कि आपको सरकार से कितना मदद मिलेगी, कितना सहयोग मिलेगा, वो सब यहीं से देखा जाता है। यानी कि सरकार आपको कितना पैसा देगी, किस ढंग से पैसा देगी, वो भी सब यहीं से देखा जाता है। 10वां भाव। फिर उसके बाद आता है 11वां भाव, ये होता है 11वां भाव। 11वां भाव होता है, और 11वें भाव से आकांक्षाएं देखी जाती है। जैसे कुछ लोग कहते हैं हमारी कभी इच्छा पूरी नहीं होती है, जो भी हम सोचते हैं कभी नहीं पूरा होता है, तो वो यहीं से देखा जाता है, आकांक्षाओं से ही देखा जाता है। बचत भी यहीं से देखी जाती है कि आदमी कितना बचाता है, कितना कमाता है। जो कमाता है वो यहाँ से देखा जाता है, जो बचा लेता है वो यहाँ पर, यानी कि उसके कितने स्रोत हैं अर्निंग के, वो सब यहीं से देखे जाते हैं। आय के स्रोत देखे जाते हैं, कितने अलग अलग व्यापार किए हुए हैं वो देखा जाता है, यानी कि कुल मिला के उसकी बचत देखी जाती है। बड़े भाई को यहाँ से देखा जाता है, अगर यहाँ का ग्रह कुछ गड़बड़ होता है तो बड़ा भाई से सहयोग नहीं मिलता है, ठीक है। तो बड़े भाई के विषय में यहाँ से इंफॉर्मेशन हम लोग ले सकते हैं। टखना, ठीक है, शरीर का जो टखना होता है, यानी कि घुटने के नीचे जो टखना होता है, अगर उसमें आपकी कोई दिक्कत आती है तो भी यहीं से देखा जाता है। आभूषण, यानी कि आप जीवन में कितना आभूषण पहन पाओगे, कितना आपको आभूषण अच्छे लगते हैं, वो भी यहीं से आपके देखा जाता है। 12वां भाव, ये होता है 12वां भाव और अंतिम भाव होता है, ठीक है। ये 12वां और अंतिम भाव होता है। प्रत्येक कुंडली में, फिर मैं बता रहा हूं, प्रत्येक कुंडली में ये भाव कभी भी चेंज नहीं होते हैं, सब कुछ चेंज होता है, लेकिन ये भाव बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं, फिक्स रहते हैं, और ये कुंडली में आपको देखने को नहीं मिलता है। ये आपका अपने नॉलेज है कि हम यहाँ पे कोई ग्रह बैठा है तो हम उसकी प्रेडिक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये 12वां घर हो गया, ठीक है। ये मोक्ष का कारक होता है। अंत में जब आदमी मरता है तो क्या होता है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है, तो ये मोक्ष का भी घर होता है। कर्ज से मुक्ति बनती, कर्ज का भी घर होता है। जैसे कुछ व्यक्तियों के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा ले लेते हैं और हो जाता है, वो भी यहीं से देखते हैं। अगर यहाँ पे कोई ऐसा ग्रह है जैसे शनि हो गया, राहु हो गया, तो आपको आराम से कर्जा मिल जाएगा और आप जो है उस कर्जे को कहीं भी आप लगा पाओगे, कर्जा मिल जाता। नुकसान, आपके जैसे खेती जल गई, आपकी फसल नष्ट हो गई, आपके घर में जो है स्पार्कलिंग, मतलब कि घर में लाइट जल गई, आपके सारे सामान इक्विपमेंट जल गए, तो वो भी यहीं से देखा जाता है, ठीक है। आपके घर में चोरी हो गई, वो भी यहीं से देखा जाता है। प्रदेश गमन, जैसे कुछ लोग जो है विदेश चले जाते हैं, वो भी यहीं से देखा जाता है कि वो अपनी अर्निंग जो होंगे, अर्निंग जो है विदेश से करेंगे, ऐसा यहाँ पे देखा जाता है। आत्महत्या, जैसे कुछ लोग अपनी आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ लोगों के अंदर आत्महत्या करने का गुण आता है, तो वो कभी आएगा जब जैसे यहाँ पे राहु बैठ गया, कोई क्रूर ग्रह बैठ गया, तो आदमी आत्महत्या कर लेगा, जो उसका पूर्ण से ही निर्धारित रहता है,
और उसको जो है बहुत मुश्किल से ही बदला जा सकता है, वरना वो पूर्ण निर्धारित है। आत्महत्या करने की सोच आती है, जेल यात्रा यहीं से होती है। यानी कि अगर यहाँ पे बैठा हुआ ग्रह अगर कुपित है तो आपको जेल यात्रा करवा देगा। अगर कुछ लोगों का पैसे वाला ग्रह यहाँ पे बैठ गया, यानी कि उनको नौकरी मिलेगी, वो जेल में मिलेगी। वो जेलर हो सकते हैं, वो पुलिस वाले हो सकते हैं, वो जेल वार्डन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो ऐसे लोग जो है यहाँ पे नौकरी पाते हैं। मुकदमा, अगर कोर्ट केस में देखा जाए तो मुकदमा भी यहीं से देखा जाता है। ठीक है, दरिद्रता, जो अपने पास दरिद्रता होती है वो भी यहीं से देखा जाता है। चोरी से हानि, चोरी तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे चोरी को भी देखा जाता। बाई आंख यहाँ से देखी जाती, दाई आंख यहाँ से देखी जाती, बाई आंख। अगर आपकी बाई आंख में कुछ प्रॉब्लम होती, यानी कि यहाँ का ग्रह कुछ गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, और तलवे, यानी कि जैसे तलवे में कोई रोग हो गया, कोई जो है खुजली वाला कोई रोग हो गया, कोई भी रोग हो गया, तो वो यहाँ से देखा जाता है। तो ये हो गए 12 भाव। ठीक है, ये जो है 2 वीडियो में आपके 12 भाव हो गए, जो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। कभी भी ये भाव जो है कभी भी चेंज नहीं होते हैं, और ये भाव जो है हर कुंडली में ऐसे रहते हैं। ठीक है, तन भाव, ठीक है, धन भाव, और पराक्रम भाव, माँ का भाव, प्रेमिका का भाव, कोर्ट कचहरी का भाव, ठीक है, और ये पत्नी का भाव। तो इस तरीके से भाव कभी भी चेंज नहीं होते हैं, सब में ऐसे ही भाव रहते हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में राशियों के विषय में पढ़ेंगे कि राशियां 12 होती हैं, किस प्रकार से कैसे बैठाई जाती है, ये हम लोग अगले वीडियो में